पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का एक सैलून जहां शुक्रवार 9 फरवरी को रोज की तरह चहल पहल थी। क्योंकि ये एक यूनिसेक्स सैलून था, इसलिए यहां पर मेल और फीमेल दोनों ही तरह का स्टाफ मौजूद था। इस बीच दो शख्स सैलून में हजामत बनवाने आते हैं। स्टाफ दोनों को बैठाता है और हेयर कट शुरू ही होता है कि धाएं धाएं और सब खत्म। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। दिल्ली के नांगली इलाके के रहने वाले सोनू और आशीष दोनों गहरे दोस्त थे। ये दोनों शुक्रवार शाम होने से पहले दिल्ली के इंदिरा पार्क के एक यूनिसेक्स सैलून में हेयर कट करवा रहे थे। इस दौरान हाथ में असलहे लिए कुछ लोग दाखिल होते हैं। उस वक्त सैलून में स्टाफ के अलावा कुछ और लोग मौजूद थे। जैसे ही वहां मौजूद लोगों की इन बदमाशों पर नजर पड़ती है, अफरा तफरी मच जाती है। लोग सबसे पहले अपनी जान बचाने भागते हैं। दुकान का स्टाफ खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। सैलून में मौजूद सोनू और आशीष भी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है क्योंकि बदमाश पूरी तैयारी से हैं। इसके बाद जो हुआ वो सैलून के सीसीटीवी में कैद हो जाता है। ये तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। बदमाशों ने पहले सोनू को सीने में गोली मारी और फिर आशीष का रुख किया। एक बदमाश को अपनी तरफ आता देख आशीष भागने से लाचार होकर एक कोने में सिमट गया। वीडियो में नजर आता है कि उसने बदमाश से हाथ जोड़कर जान बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं, बल्कि उस बेरहम कातिल ने आशीष के सिर पर पॉइंट ब्लैंक यानी बिल्कुल सटाकर गोली मारी। गोली लगते ही आशीष जमीन पर गिर गया। इसके बाद बदमाश ने 5 गोलियां और मारी और फिर बड़े आराम से पिस्तौल लहराते हुए सैलून से बाहर निकल गए। दिल्ली पुलिस के डीसीपी अंकित सिंह ने बताया है कि इस हत्याकांड में मरने वाले सोनू और आशीष अपने अपने परिवार के साथ नंगली सक्रावती में रहते थे और सोनू के परिवार ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, जिसका वो किराया उन लोगों के पास आता है, उनका जीवन उसी से चलता है। जबकि आशीष लंबे वक्त से कोई काम नहीं कर रहा था। दोनों के बीच काफी वक्त से अच्छी दोस्ती थी। शुक्रवार दोपहर बाद दोनों दोस्त एक साथ इंदिरा पार्क के यूनिसेक्स सैलून में बाल कटवाने के लिए आए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले आशीष का संजीव नाम के एक लड़के के साथ झगड़ा हुआ था। इनके बीच समझौता करवाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन मामले में कोई समझौता नहीं हो पाया। दोनों एक दूसरे से रंजिश खाए बैठे हुए थे। पुलिस को संजीव पर हत्या का शक है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के दूसरे दिन शनिवार को पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 2 हमलावरों की पहचान कर ली है, जिन्होंने कथित तौर पर एक अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद के कारण 2 लड़कों की हत्या कर दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर है कि सीसीटीवी में आरोपियों के चेहरे साफ तौर पर दर्ज हो गए हैं, जिनमें एक आरोपी की पहचान संजीव दहिया और दूसरे की हर्ष के रूप में हुई है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें भी गठित की गई हैं और दुकान में घुसकर जिस तरह से एक साथ 2 लोगों का कत्ल किया गया है, वो क्यों किया गया है, इसका अभी तक साफ तौर पर इंकशाफ नहीं हो पाया है। इसका मकसद क्या था, ये पता नहीं चल पाया है। सिर्फ कयास आराइयां ही चल रही हैं। लेकिन ये तो साफ है कि आरोपी दोनों मरने वालों से बेहद दुश्मनी पाले हुए थे, इसलिए कई दिनों से इनके मूवमेंट की रेकी की जा रही थी। और उस दिन मकतूल के एक साथ सैलून में घुसने के 15 मिनट के बाद ही कातिल वहां पहुंच गए और फिल्मी स्टाइल में अपना काम करके निकल गए। इस वारदात ने देश की राजधानी दिल्ली को दहला कर रख दिया है। सीसीटीवी में नजर आ रहे आरोपी लड़कों की उम्र बहुत ज्यादा नहीं लगती। सवाल यही है कि आखिर क्या वजह रही कि घात लगाकर दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे दिया गया।